एक तरफ देश में बड़ी बेरोजगारी है तो दूसरी तरफ इंडस्ट्री को स्किल्ड कर्मचारी और मजदूर नहीं मिल रहे। देश की सबसे बड़ी कैपिटल गुड्स और इंजीनियरिंग कंपनी एल&टी ने इस पर चिंता जताई है। साथ ही आरपीजी ग्रुप के हर्ष गोयनका भी स्किल्ड मजदूर नहीं मिलने से परेशान हैं। क्या है वजह? कामगारों में कौशल की कमी है या इंडस्ट्री की अपेक्षा बहुत ज्यादा? लोग काम करना नहीं चाहते या कंपनियां उन्हें वो सुविधाएं नहीं दे पा रही जो एक कुशल कामगार को चाहिए, या वजह कुछ और है? इस पर करेंगे हम एक खास एक्सपर्ट से चर्चा, लेकिन उससे पहले रिपोर्ट देखिए। देश में अजीब स्थिति है। एक तरफ लगता है कि बेरोजगारी बड़ी समस्या है, मगर दूसरी तरफ इंडस्ट्री को काबिल लोग नहीं मिल रहे हैं। लड़के लड़कियां इंजीनियरिंग और तरह तरह के डिप्लोमा लिए घूम रहे हैं, मगर इंडस्ट्री उन्हें एम्प्लॉयबल नहीं मान रही है। दरअसल युवा इंजीनियरिंग से लेकर आईटीआई तक का कोर्स कर लेता है, लेकिन उन्हें काम करने की प्रैक्टिकल समझ नहीं होती। हाल ही में देश की सबसे बड़ी कैपिटल गुड्स और इंजीनियरिंग कंपनी एल&टी ने इस पर चिंता जताई है। आरपीजी ग्रुप के हर्ष गोयनका भी स्किल्ड मजदूर नहीं मिलने से परेशान हैं। यही नहीं, इंडस्ट्री का कहना है कि वो बेहतर सैलरी का ऑफर दे रहे हैं, इसके बावजूद बेहतर स्किल्स वाले कर्मचारी नहीं मिल रहे हैं। एल&टी का कहना है कि उन्हें काफी ऑर्डर मिल रहे हैं, लेकिन बेहतर स्किल वाले कामगार नहीं मिलने से वो ग्राहकों की जरूरतों को पूरा नहीं कर पा रहे हैं। केईसी इंटरनेशनल कंपनी का कहना है कि अच्छे स्किल वाले कामगार लगातार नौकरी छोड़ रहे हैं। नौकरी छोड़ने की दर 15-16% से अधिक है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी की रिपोर्ट के मुताबिक छोटे शहर ही नहीं बल्कि बड़े शहरों में भी रोजगार मिलना एक टेढ़ी खीर साबित हो रहा है। आज के युवा पढ़ाई के बाद कंपनियों में नौकरी की तलाश कर रहे हैं, लेकिन बेहतर स्किल नहीं होने के कारण उन्हें रोजगार नहीं मिल पा रहा है। सरकार ने युवाओं के स्किल को डेवलप करने के लिए कई योजनाएं भी शुरू की हैं। बकायदा कौशल और उद्यमशीलता मंत्रालय का गठन किया गया है ताकि बेरोजगार युवा अपने स्किल डेवलप कर कुछ बेहतर कर सके, लेकिन सरकार की इस योजना का लाभ युवाओं में मिलता नहीं दिख रहा है। इंडिया स्किल्स रिपोर्ट 2022 के आंकड़े बताते हैं कि भारत के कुल युवाओं में केवल 48.7% ही रोजगार के योग्य हैं। इसका मतलब कि हर 2 में से 1 युवा रोजगार के योग्य नहीं है। वीवॉक्स के एक अध्ययन में लगभग 75% कंपनियों ने कामगारों में स्किल की कमी की जानकारी दी है। नॉन कंप्यूटर जैसे सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग करके निकलने वाले युवाओं को भी आसानी से नौकरी नहीं मिल पाती है। आईटीआई, जिसका काम ही युवाओं में कौशल का विकास करना है, उन्हें एम्प्लॉयबल बनाना है, मगर इसकी भी स्थिति ठीक नहीं है। देश में 11,964 आईटीआई सेंटर हैं, जिसमें 2,284 सरकारी और 9,680 प्राइवेट सेंटर हैं। आईटीआई में सबसे पॉपुलर कोर्स इलेक्ट्रीशियन, मैकेनिक, ड्राफ्ट्समैन, मैकेनिकल, कारपेंटर, वायरमैन, प्लम्बर, कंप्यूटर हार्डवेयर मैकेनिक और फिटर हैं। इस कोर्स के तहत छात्रों को बाकायदा ट्रेनिंग दिए जाने का दावा किया जाता है। उनसे प्रैक्टिकल कराया जाता है। कोर्स करने के बाद छात्र कंपनियों में ट्रेनिंग भी लेते हैं, लेकिन इसके बावजूद कंपनियों को जिस तरह का एम्प्लॉय चाहिए वो नहीं मिल पा रहे हैं। ऐसे में कौशल और उद्यमशीलता मंत्रालय की ओर से युवाओं को दी जा रही ट्रेनिंग सवालों के घेरे में है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। आइए इस पर करते हैं चर्चा की शुरुआत। हमारे साथ बेहद ही खास एक्सपर्ट है, उनका परिचय करा देते हैं। दिलीप चिनॉय फिक्की के पूर्व महासचिव हैं और साथ ही पूर्व मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। सर, बहुत स्वागत करते हैं हम आपका जी बिजनेस इंडिया 360 डिग्री के इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। तो ये एक अजब सी समस्या बड़ी बड़ी कंपनियों के सामने सर आ गई है कि नौकरियों की कमी नहीं पर स्किल की कमी, जिसको हम स्किल गैप कह रहे हैं या टैलेंट डेफिसिट कह रहे हैं। पहले हम आपसे समझना चाहेंगे कि टैलेंट डेफिसिट या स्किल गैप क्या बड़े कारण, किस वजह से ये कंपनीज फेस कर रही हैं? स्वाति, अगर आप देखें तो जो स्किल गैप है ये एक तरीके से सप्लाई डिमांड का मिसमैच है, क्योंकि जैसे आपने रिपोर्ट में खुद ही किया था कि जो आईटीआईज में है, कारपेंटर, फिटर, प्लम्बर, ये जगह ये स्किल्स हैं। जो एल&टी और जो आरपीजी और केईसी जो स्किल लोग चाहते हैं वो एक अलग
किस्म के स्किल चाहते हैं। और क्या हुआ है कि कोविड के द्वारा, ये पिछले 2 साल 3 साल के द्वारा, जो स्किल्स की जो रिक्वायरमेंट है इंडस्ट्री में काफी तेजी से बदली है। और वो जो स्किल देने वाले जो इंस्टीट्यूट्स हैं, जैसे आपने आईटीआई का और दूसरे जो स्किलिंग प्रोग्राम्स हैं, वो एक तरीके से उन हाई एंड मशीन्स, हाई एंड टेक्नोलॉजी में अभी स्किल लोगों को स्किल ट्रेनिंग देने से अभी बिल्कुल कामयाब नहीं हो रहे हैं, अभी वो ट्रांजिशन जारी है। तो ये एक जो स्किल्स डिमांड सप्लाई की एक मिसमैच है, और दूसरी जो ट्रेनिंग और जो इमीडिएट कोविड के द्वारा जो टेक्नोलॉजी चेंज है खासतौर इन कंपनियों में, इसके द्वारा ये एक स्किल गैप नजर आ रहा है। बिल्कुल सर, ये हमने एक बहुत बड़ा पैराडाइम शिफ्ट एक्चुअली आफ्टर कोविड देखा है। जिस तरीके से मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो काफी ज्यादा बढ़ता जा रहा है। इनफैक्ट एक रिपोर्ट भी कहती है कि जो एडवांस स्किल सेट्स की जरूरत है अभी ऐसे बिजनेसेस को हैंडल करने के लिए, अगर वो दे दिया जाए तो इंडिया की जीडीपी जो है वो लगभग 508 बिलियन डॉलर से बढ़ सकती है। मतलब इतना उसमें सक्षमता है, मादा है, स्किल सेट इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और दिक्कत सर ये आ रही है जो कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की रिपोर्ट भी कहती है कि आने वाले 2 साल में या 3 साल में लगभग 85 मिलियन जॉब्स जो हैं वो डिस्प्लेस हो सकती है, जो हम मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से कह रहे हैं। लेकिन नया एक आयाम भी शुरू होता है इन ऐसी नौकरियों की वजह से, जहां पर एक स्किल बेस्ड और स्किल सेट का बहुत बड़ा एक रोल पैदा होता है। आपने एक बहुत बड़ी बात कही सप्लाई और डिमांड की, तो इसको एड्रेस करने के लिए बड़ी बड़ी जो कंपनीज है वो सर वो कर क्या सकती है? कहां पर स्किल की सबसे ज्यादा अभी जरूरत है? क्योंकि बहुत सारी जो कंपनीज है, फॉर एग्जाम्पल एनटीई हो गई या टीसीएस हो गई, उन जरूर हैं लेकिन वो इसके बावजूद स्किल सेट से जूझ रहे हैं अभी। तो इसका जो पूरा जो इकोसिस्टम है वो भारत में बना हुआ है। तो अगर आप देखें तो जैसे कि आप सीएट के बारे में बात करते हैं, जो टायर मैन्युफैक्चरर्स जो रबर इंडस्ट्री के हैं, उनकी एक रबर इंडस्ट्री एक सेक्टर स्किल काउंसिल बनी हुई है जो इंडस्ट्री के द्वारा चलाई जाती है। उस सेक्टर स्किल काउंसिल के काफी उद्देश्य, लेकिन 2 प्राइम उनके जो काम करने का जो है कि इंडस्ट्री में क्या स्किल गैप है, उस स्किल में क्या उनकी कॉम्पिटेंसीज चाहिए, क्या नॉलेज चाहिए, या क्या एटीट्यूड चाहिए और क्या स्किल्स चाहिए, उसका वो एक क्वालिफिकेशन पैक बनाते हैं। और वो क्वालिफिकेशन पैक एनसीवीईटी से पास होती है, फिर वो स्किल डेवलपमेंट सेंटर्स में दिया जाता है, वहां पे ट्रेनिंग दिया जाता है। तो ये जो एक प्रोसेस है वो करीब 3 से 6 महीने लगता है। तो जो स्किल सेक्टर स्किल काउंसिल्स है, एलएनटी के खुद मिस्टर नायक चेयरमैन रहे थे एनएसडीसी के, और एलएनटी के ही पहले मिस्टर के वेंकटरमन ने कैपिटल गुड्स सेक्टर स्किल काउंसिल का चेयरमैनशिप किया था। तो कैपिटल गुड्स में ये कर सकते हैं, और इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल्स का अलग सेक्टर स्किल काउंसिल है। तो क्या जो नए, जो जैसे आपने कहा नए जॉब्स आ रहे हैं, उनके नई क्वालिफिकेशंस चाहिए, नए स्किल्स चाहिए, तो उनका एक क्वालिफिकेशन पैक बना करके उनको पास करके एकेडमिक इंस्टीट्यूट्स के साथ कोलैबोरेट करें। और जो उनके, क्योंकि अभी एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस में ट्रेनर्स नहीं है, और एक प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस की एक सुविधा होगी जिसके इंडस्ट्री लोग जा करके इंस्टीट्यूट्स में पढ़ा सकते हैं। तो वो एक तरीके से उसको पढ़ाए, और जैसे वो अपना कोर्स खत्म करे अप्रेंटिसशिप दे। अब अप्रेंटिसशिप देने में 3-4 एक तरीके से प्रॉब्लम्स हो सकती है, क्योंकि जैसे आपने कहा मशीन्स नहीं होती है, मशीन्स काफी एक्सपेंसिव है, उसमें हम कैसे एक तरीके से काम करें। अभी नए तरीके निकल रहे हैं, जैसे आपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात की थी, अभी वर्चुअल रियलिटी और ऑगमेंटेड रियलिटी के ट्रेनिंग आ रहे हैं, जिसमें आप वर्चुअल रियलिटी में आपको ट्रेन कर सकते हैं। बॉम्बे में अमृता यूनिवर्सिटी में कई ऐसे इंस्टीट्यूट्स ने ये वर्चुअल रियलिटी के प्रोग्राम्स किए, जिसमें से आप मशीन में वर्चुअल रियलिटी में प्रैक्टिस कर सकते हैं और इमीडिएटली आप रियल मशीन में ट्रांजिट कर सकते हैं। इसके लिए इंडस्ट्री को अपने सेक्टर स्किल काउंसिल्स और ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स के साथ एक तरीके से पार्टनरशिप बनाना चाहिए, एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस के साथ पार्टनरशिप बनाना चाहिए, और अपने जो अच्छे जो स्किल्ड, हाईली स्किल्ड सुपरवाइजर्स हैं, ट्रेनर्स हैं, उनको भी शेयर करना चाहिए। तो ऐसे करके ये डिमांड सप्लाई गैप एक तरीके से मीट हो सकता है।
सर बिल्कुल आपने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिलीप सर यहाँ पर कहे। जो हम ट्रेनिंग सेंटर्स के और अप्रेंटिसशिप की आपने बात की सर, यहाँ पर ऑलरेडी जो हमने जिक्र किया, जो आईटीआई है उसके पॉपुलर कोर्सेज भी हैं, उसमें तमाम शामिल हैं। लेकिन ऐसा लगता है क्योंकि ऑलरेडी ये प्रॉब्लम अराइज हो गई है स्किल सेट गैप की, कि ट्रेनिंग सेंटर्स हैं जरूर पर समय से पीछे हैं, और उसमें जो ट्रेनर्स हैं डेफिनेटली नए टैलेंट को होन करने के लिए ट्रेनर को भी समय के साथ आगे बढ़ते रहना जरूरी, अपडेटेड रहना जरूरी है। क्या वहां पर भी काम करने की जरूरत है? वहां पर काम क्या किया जा रहा है कि जो ट्रेनर्स इन टैलेंट्स को ट्रेन करेंगे वो कितने खुद अपडेटेड है? वहां पर भी एक डिमांड और सप्लाई का एक बहुत बड़ा गैप आप देख पा रहे हैं? बिल्कुल स्वाति जी, आपने क्योंकि जो ट्रेनर्स हैं, जो जिन्होंने खुद नई मशीन्स और नई टेक्निक सीखे हैं, वो उनको एक्चुअली कंपनी स्पेयर नहीं कर सकती, क्योंकि अगर कंपनी 8 आवर शिफ्ट में काम कर रही है तो जो आईटीआईज या जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में वो भी खाली एक शिफ्ट में काम करते हैं, तो वहां पे उस शिफ्ट में जो ट्रेनर्स हैं वो नहीं जा सकते। तो इसलिए हमें फ्लेक्सिबल ट्रेनिंग आवर्स, इवनिंग ट्रेनिंग आवर्स, वीकेंड ट्रेनिंग आवर्स में एक तरीके से देखना चाहिए। और वहां पे जो इंडस्ट्री में अच्छे टेक्नीशियंस हैं, अगेन मैं जिक्र करूंगा सेक्टर स्किल काउंसिल्स और इंडस्ट्री को साथ मिल करके इनको आइडेंटिफाई करना चाहिए, और इनको जो है प्रैक्टिस प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस के तरीके से उनको यूज करना चाहिए। ये अभी नए न्यू एजुकेशन पॉलिसी में इसका एक प्रावधान है, उसका फायदा उठाना चाहिए। ट्रेनर्स की शॉर्टेज है, जो जिन जिन जॉब रोल्स की आपने बात की है, चाहे एलएनटी में हो, चाहे केईसी में हो, चाहे आपने सीएट में कहो, उनमें भी एक तरीके से कमी है ट्रेनर्स की, तो ट्रेनर्स को भी करना चाहिए। तीनों एरियाज में एक चैलेंज है, एक तो करिकुलम और ट्रेनिंग इंस्ट्रूमेंट्स और मशीन्स, दूसरा ट्रेनर्स में, और थर्ड जो है पूरा जो इकोसिस्टम है, कैसे उसको अप्रेंटिस करें और उसको एक तरीके से इंडस्ट्री में लाने की एक जो पूरी इकोसिस्टम उसको कैसे डेवलप। को सिस्टम डेवलप, क्योंकि ऑलरेडी जो इतना डेवलप्ड है उसको इतना समय लगा है डेवलप होने में, और हमसे एडवांस तो टेक्नोलॉजी है, मतलब इंसान से आगे अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बढ़ता जा रहा है, तो इसको कितना जल्दी स्पीड अप किया जा सकता है? जैसे हमें मालूम है कि अभी बजट में भी 30 नए इंटरनेशनल स्किल इंडिया सेंटर्स सेटअप अनाउंस किए गए प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 के तहत। लेकिन क्या इतना किया जाना काफी है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है सर। और दूसरी बात ये भी सर कि अब आगे फ्यूचर में आपको क्या लग रहा है? हम एक तरफ देखते हैं कि जो टैलेंट होता है वो कंपनीज को चाहिए, उनको एक्सपीरियंस भी चाहिए, लेकिन कई कंपनियां ये भी चाहती हैं कि हम अनुभव पर कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं पर स्किल पर कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते हैं। क्या ये भी कंपनियां ये कंसिडर कर रही हैं? नहीं, देखिए सॉरी, एक जो अभी जो मॉडल्स उभर के आ रहे हैं, ये अगर एक कंपनी अगर अगले अगले 2 या 3 महीने में एक नई मशीन खरीद रही है, नई प्रोडक्शन लाइन बना रही है, जिसकी टेक्नोलॉजी में लोगों को स्किल या ट्रेन करने के लिए है, उसको आज से ही ये ट्रेनिंग प्रोग्राम का तरीके से बनाना चाहिए। जैसे आप देखें, जो टेलीकॉम सेक्टर स्किल काउंसिल है यहाँ पे, उनके जो मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग की जो अभी अब बहुत बढ़ोतरी है इंडिया में, उस टाइम भी जब शुरू हुआ था तो मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग के काम करने लोगों की कमी थी। तो वो जो सेक्टर स्किल काउंसिल है वो विदेश गया, जहाँ पे ताइवान और दूसरे सेंटर्स में जहाँ पे लोग ट्रेन हो रहे थे, वहां से करिकुलम उठाया, वहां से ट्रेनर्स को ट्रेन किया और इंडिया में कैपेसिटी बनाए। तो जैसे वो यहाँ पे कंपनियां बढ़ती गई और एम्प्लॉयमेंट बढ़ते गया, वहां पे लोग अवेलेबल थे। ऐसे ही अलग अलग सेक्टर्स को मिलजुल कर, इंडस्ट्री को मिलजुल कर करके, अगर एक कंपनी अलग ऐसे करे तो उनकी रिक्वायरमेंट बहुत छोटी हो गई। अगर 5, 6, 10 कंपनियां या पूरा सेक्टर मिलके करें तो वो एक तरीके से बहुत फायदेमंद हो सकता है। काफी एग्जांपल्स है, मैंने आपको खाली मोबाइल फोन्स का दिया था, सोलर इक्विपमेंट में भी ऐसा हुआ था, और अलग अलग क्षेत्र जिसके एक्सपीरियंसेस ऑलरेडी हैं। और इसमें आपको फ्यूचरिस्टिक देखना चाहिए, जैसे जो इंडस्ट्री आप लगाने वाले हो उस भी टाइम आपको स्किल्ड मैन पावर की चिंता करनी चाहिए और लोगों को ट्रेन करना चाहिए। और एक तरीके से अगर आपको 100 लोग चाहिए तो 110 लोग ट्रेन करेंगे, क्योंकि और भी एक तरीके से दूसरी इंडस्ट्री भी फायदा उठा सकती है। और ऐसे करके
ये इम्प्रूव हो सकता है। एक खास बात यह है कि जो एम्प्लॉइज वर्क कर रहे हैं कंपनीज में, आपने वो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की रिपोर्ट की जिक्र की थी, जिसमें जॉब जो अभी वर्क कर रहे हैं वो भी बदलने वाले हैं। तो जो लोग कंपनियों में काम कर रहे हैं उनकी भी अपस्किलिंग और रीस्किलिंग की जरूरत है, और उसके लिए भी इंडस्ट्री को मिल करके काम करना चाहिए। जी बिल्कुल सर, क्योंकि हम $5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात कर रहे हैं और आपने फ्यूचरिस्टिक वे बोला, क्योंकि ये भी ऑब्जर्व किया गया है, क्योंकि हमने स्किल ट्रेनिंग सेंटर्स की बात की, आपने कहा अप्रेंटिसशिप इज वेरी इंपॉर्टेंट। अभी से शुरुआत करेंगे तो वो इकोसिस्टम को भी बदलने में काफी कारगर साबित होगा, क्योंकि बच्चों को बड़ी तकलीफ होती है जब वो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन से पढ़कर निकलते हैं और फिर भी उनके पास क्योंकि रिक्वायर्ड स्किल सेट नहीं है तो अच्छी नौकरी नहीं मिल पाती। बड़ी बड़ी कंपनियां अच्छे इंस्टीट्यूशन से होने के बावजूद उनको नहीं ले पाती है, जो हमने पूरी रिपोर्ट में दिखाया भी है। क्या आपको लगता है कि ये जो करिकुलम है बहुत ही बेसिक लेवल, इनफैक्ट स्कूल से वो स्किल सेट की डेवलपमेंट शुरू हो जानी चाहिए, इस नीड ऑफ द आवर कि हम बहुत ही बेसिक लेवल से शुरू करें, जो आर्केड करिकुलम है उसको भी बदलने की जरूरत है, जिससे कि बदलाव अगर बहुत बेस लेवल से शुरू हो तो आगे जाकर इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट होगा। बिल्कुल स्वाति, जैसे आपने कहा भी, जैसे न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो आई है, इसमें एक नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क बना हुआ है, जिसमें स्कूल एजुकेशन से काफी और कंटिन्यूअस लाइफ लॉन्ग एजुकेशन का एक तरीके से ढांचा बना है। अगर आप जैसे लें मशीन लर्निंग, ये हम जैसा आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं, ये एक्चुअली मशीन लर्निंग है और प्रोग्रामेबल है। इसमें आपको स्कूल से ही जो मैथमेटिक्स का जो सिलेबस पढ़ाते हैं उसमें ही बदलाव लाना चाहिए, क्योंकि अगर लोगों को मैथमेटिक्स और किसी साइंस में कोई ग्राउंडिंग नहीं है तो वो आगे जाकर के मशीन लर्निंग या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में काफी स्किल्ड नहीं हो सकता है। तो कई स्किल्स हैं जो हमें स्कूल में ही एक तरीके से उसका इंट्रोडक्शन कर देना चाहिए। सीबीएसई ने कई स्किल प्रोग्राम्स दिए हैं, नास्कॉम और नास्कॉम सेक्टर आईटी सेक्टर स्किल काउंसिल भी स्कूल में एक तरीके से प्रोग्राम्स कर रहा है। दूसरा जो है, जो हमारे इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, जो आपने वीबॉक्स का जो एक तरीके से रिपोर्ट जो किया था, जो इंजीनियरिंग कॉलेजेस में जो लोग आते हैं उसमें जो अनस्किल्ड होते हैं उसमें एक करीब कोलैबोरेशन होना चाहिए, और एड ऑन कोर्सेज जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी एक तरीके से उसको प्रोवाइड करता है। मैं आपको एक उदाहरण दूंगा कि अगर आप देखें जो टेलीकॉम इंजीनियरिंग करके आते हैं उनको कई साल पहले टेलीकॉम ये फाइबर ऑप्टिक स्प्लाइसिंग नहीं आता, तो टेलीकॉम सेक्टर स्किल काउंसिल ने एक तरीके से एक प्रोग्राम बनाया और एक 3 वीक्स का एड ऑन कोर्स किया, जिसमें लोगों को ऑन द जॉब टेलीकॉम स्प्लाइसिंग, फाइबर स्प्लाइसिंग करके इसको जोड़ना, कैसे उसको लगाना, वो तरीके से किया था, और उनकी फिर एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ गई। तो ये ऐसे अलग उदाहरण है और ये करना चाहिए। बिल्कुल। तो अगर कुल मिलाकर समअप किया जाए, जैसा दिलीप जी ने भी बताया कि स्किल गैप को दूर करने के लिए इकोसिस्टम में तो बदलाव की जरूरत है, उसको एनहांस करने की जरूरत है ही, ज्यादा से ज्यादा इंडस्ट्री, सरकार का पार्टिसिपेशन जरूरी है, स्किल बेस्ड ट्रेनिंग न सिर्फ कॉलेज से बल्कि स्कूल के करिकुलम में भी शामिल किया जाना चाहिए, अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम्स है उनको कंपनीज शुरू करे, तो इस तरह की समस्या काफी हद तक धीरे धीरे हम सुलझा सकते हैं। धन्यवाद करेंगे दिलीप चिनॉय जी हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए।